हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिंस में। एमपी बोर्ड डेली न्यूज़ में आपके लिए 7 जून की सारी बड़ी खबरों की जानकारी को लेके आया हूं जो कि आपकी एमपी बोर्ड से जुड़ी हुई हैं। तो अगर आप इस सारी नई खबरों की जानकारी को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको इन सारी नई खबरों की जानकारी प्राप्त हो। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, पहली बड़ी खबर एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं के रिजल्ट के संबंध में है। चलिए मैं आपको डिटेल में इसकी जानकारी बता देता हूँ। दुविधा, रिजल्ट तैयार करने के लिए बदलना पड़ेगा फॉर्मूला। भोपाल के 35,000 छात्रों के 11वीं के नंबर ही नहीं चढ़े तो कैसे बनेगा 12वीं का रिजल्ट। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों के 1.25 लाख स्टूडेंट्स ऐसे जिनकी मार्कशीट नहीं। ये भोपाल की न्यूज़ है। चलिए मैं आपको डिटेल में इसकी जानकारी बता देता हूँ। माध्यमिक शिक्षा मंडल का 12वीं का रिजल्ट तैयार करने के लिए सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग को ही नहीं बल्कि सरकार को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसकी खास वजह यह है कि निजी स्कूलों के भोपाल के 35,000 और प्रदेश के 1.25 लाख स्टूडेंट्स के 11वीं के नंबर ही रिजल्ट शीट में नहीं चढ़े। इस कारण से इस फॉर्मूले से रिजल्ट तैयार नहीं हो पा रहा है, जिसमें स्टूडेंट्स को 10वीं 11वीं की सालाना और 12वीं की 6 माही परीक्षा के नंबरों के आधार पर वेटेज दिया जाना है। पिछले साल तक प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की संख्या 5600 थी। स्टूडेंट्स की संख्या 1,07,645 दर्ज थी। भोपाल में ऐसे 414 स्कूलों में 47,933 बच्चे दर्ज थे, जिनमें से ज़्यादातरों के नंबर रिजल्ट शीट में नहीं चढ़े हैं। इसकी वजह यह है कि पिछले साल लगे लॉकडाउन के कारण 11वीं की परीक्षा नहीं हो सकी। चलिए आपको कुछ खास जानकारी बता देता हूँ। मार्कशीट कहाँ से लाएं? पिछले वर्ष भी तो जनरल प्रमोशन था। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत सिंह कहते हैं कि पिछले साल डीपीआई से ही आदेश जारी हुए थे कि छात्रों को जनरल प्रमोशन देना है। ऐसे में हम नंबर कहाँ से लाएं? उन्होंने कहा है कि हमारे संगठन से जुड़े ज़्यादातर स्कूलों के पास पिछले साल की 11वीं की रिजल्ट शीट में वार्षिक परीक्षा के कॉलम में जनरल प्रमोशन अंकित है और कोरोना की सील लगी हुई है। सोसाइटी फॉर द स्कूल डायरेक्टर की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आशीष चटर्जी का तर्क है कि पिछले साल 13 मई को डीपीआई से ही जनरल प्रमोशन देने के आदेश जारी हुए थे। आदेश का पालन करते हुए 11वीं के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन देकर कोरोना की सील लगा दी गई थी। ऐसे हालात बनेंगे सोचा नहीं था। शैक्षणिक मामले के जानकार रमाकांत पांडे कहते हैं कि निजी स्कूल 9वीं और 11वीं की परीक्षा अपने शेड्यूल के मुताबिक ही लेता है। इसकी वजह यह है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल निजी स्कूलों की इन कक्षाओं की परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी नहीं करता। दूसरी वजह यह है कि पिछले साल मार्च अंत में लॉकडाउन लग गया था। बहुत कम ही स्कूलों में वार्षिक परीक्षा हो पाई थी। कुछ स्कूलों में हायर सेकेंडरी की ही परीक्षा हो सकी। इन स्कूलों को इस साल के हालात के बारे में यह अनुमान नहीं था। मंत्री बोले विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह परमार कहते हैं कि उन्हें भी ये जानकारी मिली है। इस फॉर्मूले के अलावा अन्य फॉर्मूले पर भी विचार किया जा रहा है। विशेषज्ञों की समिति मंत्रियों के समूह को सुझाव देगी। इसके बाद फार्मूला तैयार किया जाएगा। मतलब आपके रिजल्ट का जो फार्मूला मतलब जल्दी तैयार किया जाएगा। मतलब आपके रिजल्ट को तैयार करने के लिए मतलब बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं आपके स्कूल शिक्षा विभाग और आपके मध्य प्रदेश सरकार को। तो ये जानकारी सामने निकल के आई थी आपके रिजल्ट के फॉर्मूले को संबंध में। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कुछ आपको और खास जानकारी बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, 5वीं तक के स्कूल बंद रहें, 8वीं तक ऑनलाइन हो पढ़ाई। पालक महासंघ ने स्कूल शिक्षा विभाग को दिए प्रस्ताव। ये भोपाल की न्यूज़ है। चलिए मैं आपको डिटेल में इसकी जानकारी बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, कोरोना की भयभीत स्थिति को देखते हुए सत्र 2021-22 के लिए मध्य प्रदेश पालक महासंघ ने स्कूल शिक्षा विभाग को महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इसमें कहा गया है कि प्राइमरी स्कूल पूर्णतः बंद रखे जाएं और मिडिल स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाए। वहीं 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल स्वतः खोले जाएं। इसमें पढ़ाई के अलावा अन्य सभी गतिविधियां बंद रखी जाएं। महासंघ द्वारा प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा और स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री को भेजे गए सुझाव में कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर की स्थिति गंभीर बनी हुई। वैज्ञानिकों ने तीसरी लहर की चेतावनी जारी की है, जिसमें बच्चों की सबसे अधिक प्रभावित होने के आदेश जताए जा रहे हैं। महासंघ के महासचिव प्रबोध पांडे ने बताया है कि हमने पहले ही पेरेंट्स से उनकी मत लिए हैं और अपने सदस्यों के साथ बैठक कर निर्णय लिया है। पहली से 5वीं तक ऑनलाइन किसी भी माध्यम से कक्षाएं संचालित नहीं की जानी चाहिए। 6वीं से 8वीं तक की कक्षाएं केवल ऑनलाइन संचालित की जाएं। 9वीं से 12वीं तक सभी छात्र जुलाई माह से कुछ शर्तों के साथ शुरू हो। मतलब आपके स्कूल को लेकर ये जानकारी सामने निकल के आई, मतलब ये न्यूज़ सामने निकल के आई है कि आपके स्कूल किस प्रकार से खोले जाएं। इसको लेकर ये न्यूज़ थी जिसकी जानकारी मैंने आपको बता दी है। फ्रेंड, तो ये थी कुछ बड़ी खबरें आपके एमपी बोर्ड से जुड़ी हुई जो कि आज सामने निकल के आई हैं।
आपको ये सारी नई खबरों की जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। मैं आपके लिए इसी प्रकार के अपडेट्स लाता रहता हूँ आपके एमपी बोर्ड से जुड़ी हुई। जैसे ही 12वीं के रिजल्ट को लेकर जो फॉर्मूला सामने निकल के आएगा तो मैं आपको उसकी जानकारी भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स।